नमस्ते बच्चों, मैं तृप्ति सांगानी सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन की ओर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, लास्ट क्लास में हमने इकाई नंबर 4 पार्ट 1 सोच अपनी अपनी का अभ्यास किया था। आज हम इस इकाई में यानी कि चैप्टर नंबर 4 सोच अपनी अपनी के दूसरे पार्ट में कहानी का अभ्यास करेंगे। उससे पहले लास्ट क्लास में हमने जो पढ़ाई की थी उसे फिर से याद कर लेते हैं। हमने एक चित्र देखा था। मैंने आपको बताया था कि हर किसी की सोच अपनी अपनी होती है, यानी कि हर इंसान की सोच अलग अलग होती है। एक ही चित्र देखने का सबका नजरिया अलग अलग होता है, लेकिन बहुत सी बातें एक जैसी आती है। तो हमने उस चित्र का अवलोकन किया था। हमने देखा था कि प्रकृति की गोद में बसे हुए एक गांव का चित्र था, यानी कि वह चित्र है वो एक प्रकृति का चित्र है और वह प्रकृति का चित्र एक गांव का है। सुबह सुबह का समय था, इसीलिए पंछी आसमान में उड़ रहे थे। पहाड़ों के पीछे से सूर्योदय हो रहा था और बहुत सारे इंसान अपने अपने काम की ओर चल पड़े थे, यानी कि किसान खेत की ओर जा रहा था, चरवाहा अपने गाय बकरियों लेकर चराने के लिए जा रहा था और रास्ते के एक तरफ एक बाग का चित्र था। उसमें हमने देखा था कि 3 बच्चे थे। कितने बच्चे थे? 3। बच्चों, आपको याद है कि वो बच्चे क्या कर रहे थे? आपको पता ही होगा कि वो तीनों बच्चे रंग बिरंगी तितलियों को पकड़ रहे थे और बाग में छोटे छोटे पौधे भी थे और हरी हरी घास भी थी। बच्चे सुबह सुबह खेलने का आनंद ले रहे थे और रंग बिरंगी तितलियां पकड़ रहे थे। तो बच्चों, आपको ये सारी बात फिर से याद आ गई होगी। मैं फिर से दोहराती हूँ कि वह एक प्रकृति का चित्र था, यानी कि प्रकृति के गोद में बसे हुए एक गांव का चित्र था। गांव में पहाड़ों के पीछे सूर्योदय हो रहा था और सुबह की चहल पहल शुरू हो गई थी। पंछी आसमान में उड़ रहे थे और दाना चुगने के लिए निकल पड़े थे अपने घोंसले में से। बच्चों, आपको याद है मैंने बताया था घोंसला यानी पक्षियों का घर। तो पंछी अपना घोंसला छोड़कर सुबह सुबह दाने की खोज में निकल पड़े थे। बहुत से इंसान अपने अपने काम में लगे हुए थे। किसान खेतों की ओर जा रहा था, चरवाहा अपनी गाय बकरियों को लेकर चराने जा रहा था। रास्ते के एक और एक बगीचा था। बगीचे में 3 बच्चे थे। तीनों बच्चे खेल रहे थे और रंग बिरंगी तितलियां पकड़ रहे थे। बाग में हरी हरी घास थी और छोटे छोटे पौधे भी थे। गांव में बहुत सारे घर भी थे। उस घर के पास किसका पेड़ था, आपको याद है? आपको याद ही होगा। उस घर के पास नारियल के पेड़ थे। कितने नारियल के पेड़ थे? आप बताएंगे 2 नारियल के पेड़ थे। तो गांव में बहुत सारे घर थे। घर के पास 2 नारियल के पेड़ थे। घर के पीछे एक मंदिर भी था और थोड़ी दूरी पर और 2 पेड़ लगे हुए थे। तो बच्चों, यह तो हुई चित्र का वर्णन की बात। अब आपकी पुस्तक में कुछ चित्र वार्ता दी गई है, यानी कि चित्र कहानी दी गई है। तो अब हम कहानी की ओर आगे बढ़ेंगे। आपको कहानी पसंद है ना? चलो मैं आपको वो कहानी सुनाती हूँ।
एक व्यापारी था। वह प्रतिदिन एक गांव से दूसरे गांव अपनी टोकरी में बहुत सारी टोपियां लेकर बेचने जाता था और अपना गुजरान चलाता था। फिर से दोहराती हूँ, एक व्यापारी था। वह एक गांव से दूसरे गांव प्रतिदिन अपनी टोकरी में बहुत सारी टोपियां लेकर बेचने जाता था और इसी तरह वह अपना गुजरान चलाता था। एक दिन वह अपनी टोकरी में बहुत सारी टोपियां लेकर दूसरे गांव की ओर निकल पड़ा। चलते चलते दोपहर हो गई और धूप भी बहुत थी। उसने सोचा कि कहीं गांव में किसी पेड़ के नीचे आराम कर लूं। जैसे ही वो आगे बढ़ा, उसे एक बहुत बड़ा पेड़ दिखाई दिया और वो अपनी टोकरी सिर पर से नीचे उठा रखकर उसी पेड़ के नीचे आराम करने बैठ गया। धीरे धीरे उसकी आंख लग गई और वह सो गया। पर उस पेड़ के ऊपर बहुत सारे बंदर थे। उसने देखा कि व्यापारी की टोकरी में तो बहुत सारी टोपियां हैं, तो बंदर तो झट से नीचे उतरकर वो सारी टोपियां लेकर फिर से पेड़ पर चढ़ जाते हैं और सभी बंदर अपने सिर पर वो टोपी पहन लेते हैं। जैसे ही व्यापारी की आंख खुली, यानी कि वो नींद से जागा, उसने देखा, अरे ये क्या? उसकी टोकरी तो खाली है। वो तो ऐसे ही हैरान रह गया, ये क्या हो गया? मेरी टोकरी क्यों खाली हो गई? मेरी सारी टोपियां कहाँ चली गई? उसने दाहिने बाइने सभी तरफ देखा, लेकिन उसे कुछ नहीं दिखाई दिया। फिर उसने पेड़ के ऊपर देखा, तो क्या देखता है? बहुत सारे बंदर, और सभी बंदरों ने उसकी टोपी पहन ली है। वो तो हक्का बक्का रह गया। अब सोचने लगा, क्या करूं कि मेरी सारी टोपियां मुझे वापस मिल जाए। फिर बहुत कुछ सोचने के बाद उसने सोचा कि बंदरों में तो अक्ल नहीं होती है, वो तो नकलची बंदर होते हैं, यानी कि हम जैसा करते हैं वैसा ही वो करता है। इसीलिए उसने अपने सिर पर जो टोपी लगी थी वो टोपी उठाकर फेंक दी। तो सभी बंदरों ने उसी प्रकार उसकी नकल की। सभी बंदरों ने भी अपनी अपनी टोपियां उतारकर नीचे फेंक दी और व्यापारी ने वो सारी टोपियां इकट्ठी कर ली और अपनी टोकरी में रखकर वो तो वहां से चल पड़ा। बच्चों, यहाँ पर कहानी खत्म होती है, लेकिन मैंने आपको कई बार बताया है कि जहाँ पर कहानी खत्म होती है वहीं से हमारी सोच शुरू होती है। अब आप बताइए, यदि आप व्यापारी की जगह होते तो क्या करते? आप भी अपने दिमाग का इस्तेमाल करते, सही है ना? फिर इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? आप बताएंगे कि इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि यदि कोई मुसीबत आ पड़े या तो किसी समस्या उद्भव हो, तो पहले हमें अपने विचारों का इस्तेमाल करना चाहिए, यानी कि अपनी सोच लगानी चाहिए कि इस समस्या से हम कैसे बाहर आ सकते हैं। कोई ना कोई रास्ता हमें मिल ही जाता है। तो बच्चों, आपको ये कहानी सुनने में मजा आया होगा। वैसे तो आपने ये कहानी कई बार सुनी होगी। अब आपके इकाई में और एक चित्र दिया गया है जिसका अवलोकन आपको करना है और बारी बारी से उसको समझना है। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं कि एक छोटा सा चित्र है, उसमें दो बच्चे दिखाई दे रहे हैं। बहुत सारे
पहाड़ दिखाई दे रहे हैं। वहां पर एक वृक्ष लगा हुआ है, छोटी छोटी हरी हरी घास लगी हुई है और उसी के पास छोटे छोटे पौधे भी लगे हुए हैं और एक फिसलन पट्टी है। फिसलन पट्टी पर एक लड़की फिसल रही है। फिसलन पट्टी के पीछे सीढ़ी भी है जहां से फिसलन पट्टी पर चढ़ा जाता है। आप फिर से देखिए। ओके, आपको समझ में आ गया होगा कि एक सुंदर चित्र है और छोटा सा चित्र है। चित्र में पेड़ है और छोटे छोटे पौधे भी है और उसके पास हरी हरी घास लगी हुई है। दूर दूर पर बहुत सारे पहाड़ है और एक फिसलन पट्टी है जहां पर एक लड़की और एक लड़का है। लड़की फिसलन पट्टी पर बैठकर फिसल रही है। फिसलन पट्टी के पीछे सीढ़ी है जहां पर से फिसलन पट्टी पर चढ़ा जाता है। तो बच्चों, आपको ये कहानी और यह चित्र का अवलोकन समझ में आ गया होगा। मैं यह आशा रखती हूँ। यहाँ पर अपनी इकाई खत्म होती है, तो पहले इस इकाई को हम फिर से दोहरा लेते हैं। पहले एक गांव का चित्र था। गांव में सुबह का समय था। चहल पहल शुरू हो गई थी। सभी लोग अपने अपने काम की ओर जा रहे थे। बाग में बच्चे खेल रहे थे, रंग बिरंगी तितलियों को पकड़ रहे थे। फिर हमने एक कहानी देखी कि एक व्यापारी था। वह प्रतिदिन टोकरी में टोपियां लेकर जाता था और टोपियां बेचने का काम करता था और अपना गुजरान चलाता था। एक दिन उसके साथ कोई घटना होती है और उस घटना का समाधान वो खुद ही निकाल लेता है। फिर हमने और एक चित्र देखा और उसका अवलोकन किया कि एक छोटा सा चित्र था। वहां पर दो भाई बहन थे। वो फिसलन पट्टी के पास थे। लड़की फिसलन पट्टी के ऊपर से फिसल रही थी। तो बच्चों, आपको ये पूरी इकाई समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पर मैं अपना टास्क खत्म करती हूँ। उससे पहले बता दूं कि इस टास्क के बाद आपको एक वर्कशीट दी जाएगी। आपको वह वर्कशीट अपनी रफ बुक के अंदर दिनांक, विषय, इकाई नंबर और इकाई का नाम लिखकर कंप्लीट करनी है। तो यहाँ पर मैं अपना टास्क खत्म करती हूँ। धन्यवाद।